तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है छोटी छोटी टिप्पणियां छोटे छोटे टॉपिक्स पे। जैसे कि पहला हम लोग का टॉपिक है कि पर्यावरण एवं आर्थिक विकास। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास। दूसरा हम लोग का आईएमएफ। तीसरा हम लोग का सुशासन और चौथा है खाद्य सुरक्षा, जिसपे हम लोग को क्या करनी है, टिप्पणियां करनी है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा कोई हैवी टॉपिक नहीं है। चलो इनको आराम से पढ़ लेते हैं। और ये शायद हम लोग का जो एक सैंपल पेपर चल रहा था, हम लोग का एक 1 ईयर का सैंपल पेपर लगभग खत्म हो गया, जिसके अगर आप इसको आराम से जो जितने इकोनॉमिक्स के आपके वीडियोस पड़े अगर वो देख लेते हैं, तो आपका लगभग तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, जो कि है बीएलएलबी 3rd ईयर और 5th सेमेस्टर का। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है, जिसमें हम लोग का पहली टिप्पणी है, हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास। पर्यावरण एवं आर्थिक विकास, चलो पढ़ते हैं। पर्यावरण एवं जो आर्थिक विकास, दो ऐसे पहलू हैं, जो पर्यावरण है और जो आर्थिक विकास है, जो दो ऐसे पहलू हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जो क्या है, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। क्या है, दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लंबे समय तक आर्थिक विकास को पर्यावरण के खर्च पर प्राप्त करने का प्रयास किया जाता रहा है। लंबे समय तक क्या किया गया है, जो आर्थिक विकास को पर्यावरण के खर्च पर, पर्यावरण के क्या खर्च पर प्राप्त करने का मतलब पर्यावरण खर्च को आर्थिक विकास को प्राप्त कर लो, अक्सर करने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। लेकिन अब ये क्या हो गया, हम लोग को पता लग गया है या स्पष्ट हो गया है कि अगर लंबे समय तक हम लोग को आर्थिक विकास को करना है, तो इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक है या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे हम लोग को क्या सिद्ध होता है कि अगर हम लोग को लंबे समय तक लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को कुछ भी करना है, तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा उसके लिए यूजफुल है। जैसे अगर लकड़ी का बिजनेस करना है, तो हम लोग को पता है कि अगर 2 पेड़ काट रहे हो या 2 पेड़ काट रहे हो लकड़ी के लिए, तो उसकी जगह पे कम से कम 10 पेड़ लगाओ भी। ठीक है, जिससे लंबे समय तक हम लोग उस लकड़ी का यूज कर सकें। ठीक है, नॉर्मल बात थी ये। अब पर्यावरण का जो आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ा है, अगर जो पर्यावरण है उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो गया पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा हो गया जलवायु परिवर्तन, उसके बाद चौथा हो गया आर्थिक विकास का पर्यावरण पर प्रभाव, उसमें प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण और संसाधनों पर का अत्यधिक दोहन। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक एक करके। पर्यावरण का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन में देखें तो आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, जमीन, खनिज आवश्यक है। जो आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आवश्यक है हम लोग के लिए, पानी, जमीन, खनिज आवश्यक है। इतना अत्यधिक दोहन आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। इतना अत्यधिक दोहन क्या कर सकता है, आर्थिक विकास को समय के साथ साथ धीमा कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण में क्या कहना है कि जो प्रदूषण से स्वस्थ समस्याएं, कृषि उत्पादकता में कमी और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण से क्या होता है, जो स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, कृषि उत्पादकता में कमी आती है और पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक या निगेटिव इफेक्ट पड़ता है पॉल्यूशन से। ठीक है, अब जलवायु परिवर्तन देखें तो जलवायु परिवर्तन से कृषि, मछली पालन और अन्य उद्योग प्रभावित होते हैं। मतलब जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे क्या क्या प्रभावित होते हैं, कृषि, मछली पालन और अन्य उद्योग। ठीक है, अब नॉर्मली देखें तो आर्थिक विकास का पर्यावरण सॉरी, आर्थिक विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एक पहला जगह प्रदूषण, दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण, तीसरा है संसाधनों पर अत्यधिक दोहन। प्रदूषण देखें तो जो औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से प्रदूषण बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से क्या बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, यानी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। जैव विविधता का संरक्षण करें तो आर्थिक विकास के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। आर्थिक विकास के लिए क्या किया जाता है, जंगलों को साफ कर दिया जाता है, जिससे जैव विविधता कम होती है। जिससे क्या होती है, जैव विविधता कम होती है। अब देखें जो संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से, अब संसाधनों का अत्यधिक दोहन करने से क्या होता है, आर्थिक विकास के लिए तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता ही है। अगर आर्थिक विकास का यूज हम लोग को करना है, तो उसके लिए जो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज तो करना होगा, दोहन तो करना ही होगा। ठीक है, अब सतत विकास, जो चलने वाला विकास होता है, सतत विकास का लक्ष्य आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। आर्थिक वो सतत विकास का क्या लक्ष्य है हम लोग के समक्ष, सतत विकास का एक सिंपल सा लक्ष्य है कि जो सतत विकास का सिंपल सा लक्ष्य है कि हम लोग को
क्या करना है? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के मध्य संतुलन स्थापित करना है। सतत विकास का यह है उद्देश्य है। अब आईएमएफ, आईएमएफ क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है आईएमएफ। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईएमएफ क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। जिसका गठन कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य। अब आईएमएफ के कार्य क्या है? वैश्विक आर्थिक निगरानी रखना, वित्तीय सहायता देना, वैश्विक सहयोग बनाना। ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई। आईएमएफ विश्व अर्थव्यवस्था की निगरानी करता है। आईएमएफ क्या करता है? जो विश्व की इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसकी क्या करता है? निगरानी करता है, देखरेख करता है और देशों को आर्थिक नीतियों के बारे में सलाह देता है। और देशों को आर्थिक नीतियां, जो इकोनॉमिक जो ये पॉलिसीज है, उसके बारे में सलाह देता है कि उन्हें कैसे चलानी चाहिए या कैसे कार्य करना चाहिए, उनका देश में आर्थिक विकास सतत रूप से बढ़ता रहे। ठीक है, वित्तीय सहायता अगर देखें तो आईएमएफ आर्थिक संगठन से गुजर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईएमएफ क्या करता है? जो आर्थिक संगठन, मतलब की जो इकोनॉमी में जो लोग बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनकी देश की, तो वो अपने तरफ से उन्हें लोन देता है या आर्थिक सहायता को क्या करता है, या वित्तीय सहायता को क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, वैश्विक सहयोग देखें तो वैश्विक सहयोग में है कि जो आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न देशों के साथ सहयोग करता है। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विभिन्न देशों के साथ सहयोग करता है, यही आईएमएफ के मुख्य कार्य हैं। अब आईएमएफ की आलोचना देखें तो आईएमएफ की नीतियां अक्सर विकासशील देशों पर कठोर होती है। आईएमएफ की नीतियां अक्सर क्या होती हैं? विकासशील देशों पर कठोर होती हैं और इन देशों की आर्थिक संप्रभुता को कम करती हैं। आर्थिक संप्रभुता को कम करती हैं। साथ ही साथ आईएमएफ की संरचना जो होती है वो विकसित देशों के हितों को अधिक महत्व देती है। आईएमएफ की संरचना जो है वो विकसित जो देश है उसके हितों पर या उसके जो उनकी सुविधाओं पर अधिक महत्व देती है। ठीक है, तीसरा हम लोग का टॉपिक है सुशासन। सुशासन क्या है? सुशासन का अर्थ है पारदर्शी और जवाबदेह समावेशी तरीके से शासन करना। सुशासन का क्या अर्थ है? कि पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से, और जो हर चीज का जवाबदेही रहे और समावेशी तरीके से जो शासन करता है, उसी का अर्थ होता है सुशासन। ठीक है, सुशासन में क्या होता है? सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के बीच सहयोग शामिल होता है। सुशासन में जो सरकार, निजी क्षेत्र और जो नागरिक समाज के बीच क्या होता है? सहयोग शामिल होता है। सुशासन के तत्व क्या होते हैं? पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता, कानून का शासन और जो प्रभावशीलता और दक्षता, ये क्या है? सुशासन के तत्व हैं। कौन से हैं? पारदर्शिता, जवाबदेही, समावेशिता, कानून का शासन और प्रभावशीलता और दक्षता। ठीक है, सुशासन के महत्व क्या क्या है? सुशासन का महत्व है गरीबी कम करना, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना ही सुशासन का महत्व है। खाद्य सुरक्षा देखी जाए तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ है यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग के पास पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हो। खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? यह सुनिश्चित करना कि सभी लोगों के पास क्या हो? पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हो, ताकि वे एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकें। ताकि वे क्या कर सके? एक स्वस्थ, सुरक्षित और सक्रिय जीवन क्या कर सके? जी सके खाद्य सुरक्षा से। खाद्य सुरक्षा के खतरे क्या क्या है? खाद्य सुरक्षा के पहला तो गरीबी, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, युद्ध और संघर्ष और कृषि उत्पादकता में कमी। खाद्य सुरक्षा के खतरे क्या क्या है? गरीबी, सबसे पहले तो गरीबी हो जाती है उससे, बेरोजगारी होती है, जलवायु परिवर्तन से होता है खाद्य सुरक्षा में खतरा होता है, युद्ध और संघर्ष में खाद्य सुरक्षा खतरा होता है और कृषि उत्पादकता में कमी की खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। ठीक है, उसी के बाद जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्या उपाय हैं? कृषि उत्पादन बढ़ाना, खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत करना, गरीबी कम करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय है सबसे पहले तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि का उत्पादन बढ़ा दो, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। खाद्य वितरण प्रणाली को मजबूत करना और गरीबी कम करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना ही खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय हैं। ये सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़े। पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा कैसे जुड़े हुए हैं? जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। जलवायु प्रदूषण
कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से क्या होता है, कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। जिससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा। आर्थिक विकास को से लोगों की आय बढ़ती है। आर्थिक विकास से क्या होता है, लोगों की आय बढ़ती है और गुणवत्ता वाला भोजन खरीद सकते हैं। उससे क्या होता है, इससे बेहतर वे क्या कर सकते हैं, गुणवत्ता वाला भोजन भी खरीद सकते हैं। आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा ऐसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। सुशासन और खाद्य सुरक्षा। सुशासन और खाद्य सुरक्षा। सुशासन से भ्रष्टाचार कम होता है। सुशासन से क्या होता है, भ्रष्टाचार कम होता है और खाद्य वितरण प्रणाली अधिक प्रभावी होती है। और खाद्य वितरण प्रणाली क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है। ठीक है। और आईएमएफ और खाद्य सुरक्षा क्या है, आईएमएफ की नीतियां खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। आईएमएफ की नीतियां क्या कर सकती है, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये नीतियां कृषि नीतियों और खाद्य वितरण प्रणाली को प्रभावित करती है। क्योंकि ये नीतियां क्या करती हैं, कृषि नीतियों और खाद्य वितरण प्रणाली को प्रभावित करती हैं। ये हम लोग का आज का टॉपिक था। बहुत ज्यादा टिप्पणियां थी छोटे छोटे टॉपिक पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्जाम्स के लिए। जिसमें से हम लोग की पहली टिप्पणी थी पर्यावरण और आर्थिक विकास को लेके, फिर हम लोगों ने आईएमएफ के बारे में पढ़ा, फिर हम लोग सुशासन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने फिर खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल था। अगर आपको फिर भी टिप्पणियां ना समझ में आए तो एक बार रिवर्स कर लेना। 1.5x पे 3-4 बार आप इस वीडियो को देखो तो बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही अगले टॉपिक में इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।